अभी हम लोग हैं प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर में। ये पुष्प समाधि है। प्रभुपाद जी की जो मूल समाधि है वो है वृंदावन में। आपने दर्शन किया है। संगीत नहीं किया ना वृंदावन आप? बचपन में गए हो? कब गए थे? गए थे? अच्छा, इस्कॉन से जुड़ने से पहले? इस्कॉन से तो पहले से ही जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, इस्कॉन मतलब उनके साथ नहीं गया था। ओके। इस्कॉन टेम्पल गए थे वृंदावन में? अच्छा। तो प्रभुपाद जी की जो मूल समाधि है वो है वृंदावन में। मूल समाधि मतलब प्रभुपाद जी के शरीर को वहाँ पे समाधि दी गई थी। और यहाँ पे पुष्प समाधि है। पुष्प समाधि का अर्थ जैसे मैंने कल बताया था कि प्रभुपाद जी के जो शरीर के ऊपर जो पुष्प अर्पित किए गए थे उसमें से कुछ पुष्प को लेकर के, फूलों को लेकर के यहाँ पे समाधि दी गई। माला को, जरूरी नहीं है फूल ही हो, प्रभुपाद जी का वस्त्र हो सकता है, कोई भी यूज़ की हुई ऑब्जेक्ट हो सकती है। इस तरीके से जस्ट उसको, क्योंकि वो भी एज गुड एज शिला प्रभुपाद, मतलब भगवान के भक्तों की इतनी पोटेंसी है कि उनकी कोई वस्तु भी है तो वो उसके अंदर भी उतनी शक्ति तो जैसे जितनी शक्ति प्रभुपाद जी के शरीर में है उतनी शक्ति प्रभुपाद जी के कपड़े में भी है, फूल में भी है। तो उसको किसी भी चीज़ को समाधि दी जा सकती है, तो उसको पुष्प समाधि कहते हैं। और जैसे हमारे भुवनेश्वर मंदिर में गौर गोविंद महाराज की मूल समाधि है। गौर गोविंद महाराज ने यहाँ पे शरीर त्याग किया था। तो हम जो कल जिस रूम में गए थे उसके नीचे वाले फ्लोर में गौर गोविंद महाराज रहते थे 1996 में जीबीसी मीटिंग के दौरान, और उन्होंने वहीं पे शरीर त्याग किया था भगवान जगन्नाथ जी कथा बोलते बोलते। तो उसके बाद में शरीर त्याग करने के बाद में महाराज को, मतलब जब महाराज ने शरीर त्याग किया तो उस समय फिर उनको मंदिर में, रात को फिर मंदिर खोला गया। राधा माधव, उसमें पंचतत्व शायद नहीं थे, पंचतत्व 2003 या 4 में इंस्टॉल हुए हैं। तो राधा माधव का पट खोला गया रात के समय, और महाराज को शरीर को लेकर के आए, दर्शन कराए, और उसके बाद भुवनेश्वर लेकर के गए। तो भुवनेश्वर में महाराज की को समाधि दी गई, और यहाँ पे महाराज की पुष्प समाधि है। तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द सेंस, जब परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज, जो आपको याद है बेस में आए थे, अभी जो रिसेंट में एक महाराज आए थे बेस में, हम लोग क्लास किए थे, एक सॉन्ग के ऊपर क्लास हुई थी। तो भक्ति प्रेम महाराज डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं मतलब, तो वो मायापुर में सेवा में थे, भक्तों, वैष्णव भक्तों की सेवा करते थे यहाँ पे। तो जब गौर गोविंद महाराज ने शरीर त्याग किया तो परम पूज्य भक्ति चरण महाराज ने बुलाया, मतलब उनकी डॉक्टर को लेके आओ, मतलब डॉक्टर मतलब भक्ति प्रेम महाराज में डॉक्टर थे, तो उनको लेकर के आए, और फिर उन्होंने महाराज की पल्स चेक करी तो पल्स तो नहीं था। तो क्योंकि एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी ने अगर शरीर त्याग किया है तो महाराज बता रहे थे कि मतलब मैं जस्ट नया ज्वाइन किया था उस समय, मतलब मैं एक नया डिवोटी था, और लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो इस तरीके से सभी बड़े बड़े जीवीसी लोग ने सब स्थान दे दिए, साइड दे हुए कि डॉक्टर आ रहे महाराज तरह बताते हैं। और वो इस तरीके से मुझे गौर गोविंद महाराज के शरीर का स्पर्श करने का अवसर मिला। तो इस दृष्टिकोण से मतलब महाराज का भुवनेश्वर के साथ एक संबंध है। तो फिर महाराज के शरीर को, गौर गोविंद महाराज के शरीर को भुवनेश्वर लेकर के गए, वहाँ पे समाधि दी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश समाधि, आप लोगों ने शायद मूल समाधि की जगह नहीं देखी है। आपने देखी है ना, आप जो गोपीनाथ जी का टेम्पल है, जो लोटस टेम्पल है, उसके सामने जो एक वो जो पार्क जैसा बना हुआ है, एक्चुअली महाराज की समाधि वहाँ पे थी। वो प्रभुपाद जी की भजन कुटीर, प्रभुपाद जी रुके थे 17 डेज वहाँ पे, और उसके जस्ट बाजू में समाधि थी। लेकिन वो समहाउ पॉलिटिकल कारण से उसके बाद उसको 2 साल पहले तोड़ दिया गया, बीएमसी ने तोड़ा उसको, और उसके बाद फिर बहुत मशक्क़त के बाद में वो समाधि को फिर शिफ्ट किया गया। गौड़ीय वैष्णव के इतिहास में 2 ही शायद इस तरह के प्रसंग है जहाँ समाधि को शिफ्ट किया गया। एक गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि जो गंगा में डूब गई थी, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला था इसको शिफ्ट करो, लेकर के आओ। तो हम कल जाएंगे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि पे जाएंगे। तो एक गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि इस तरह शिफ्ट करी गई, और एक गौर गोविंद महाराज की समाधि शिफ्ट करी गई, ये 2-3 साल पहले। इस तरह मतलब मेरे ख्याल से गौड़ीय वैष्णव इतिहास में 2 ही इस तरह के केस हुए हैं। तुम्हारा हाथ थक गया होगा ना, तो कोई दूसरा, हाँ यस ये होता है बिना ट्राइपॉड के। माला पकड़, माला रख लो उसकी, ठीक है।
बीच बीच में वो समाधि भी कैप्चर करते रहना। तो तो इस तरीके से ये जब समाधि ट्रांसफर हो रही थी गौर गोविंद महाराज की भुवनेश्वर में, तो हम लोग, मैं बेस में था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, हम सुबह सुबह बेस में मंगल आरती किए और मैं कहा जल्दी जल्दी जाते हैं मंदिर, समाधि ट्रांसफर हो जाएगी, हम देख नहीं पाएंगे। मतलब हमको पहली बार हमारे जीवन में इस तरह कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी करके पहुंचे। वो समाधि ट्रांसफर होने में 8 दिन लग गया। हमको लग रहा था कि बस तुरंत कुछ कुछ करेंगे और समाधि ट्रांसफर हो जाएगी। बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, मैकेनाइज तरीके से समाधि शिफ्ट हुई थी। एक्चुअली ऐसे बड़ा सा गोल, आप देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। वो ऐसे गोल से एक सिलेंड्रिकल मेटल का ही आया था, फिर उसको रखा गया उस समाधि एरिया में, बहुत बड़ा बनवाया गया था। एक डिवोटी है, भूटान में रहते हैं, मेरे ख्याल से नाम है श्रीधर या श्रीनिवास प्रभु करके, वो जीबीसी हैं, वो गौर गोविंद के डिसाइपल हैं। तो वो इंजीनियर हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया इस तरह करेंगे। और हमारे डिवोटी हैं एलएनटी में जॉब करते हैं, उनने पूरा सब व्यवस्था करी। बड़ा एक सिलेंडर बनाया गया, फिर उस सिलेंडर को ऐसे धप 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 ठोक ठोक करके नीचे लिया गया। समाधि में क्या होता है, पूरा जो मिट्टी होता है ना, वो पूरा एज इट इज उठाने के लिए उसको प्रयास किया गया। पुराने ज़माने इस तरह नहीं होता था। पुराने ज़माने में मटकों में भर भर के मिट्टी ले जाते थे, लेकिन सोचा गया कि एक भी मिट्टी की स्पॉइल होए, वो पूरा उस तरीके से। लेकिन वो मैकेनिकल स्टाइल थोड़ा सा हैवी पड़ गया, और इतना ईजी नहीं जितना लगता है। मतलब आप सोचिए ना, इतना बड़ा गोल को आप सिलेंडर को ढप ढप ठुकेगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे से आएगा, उठाएंगे कैसे उसको? फिर जेसीबी से खोदा गया, फिर वेल्डिंग प्लेट डाली गई, बहुत मतलब मशक्कत के बाद में। तो हल्दर महाराज ने प्रण लिया था कि जब तक समाधि ट्रांसफर नहीं होगी मैं फास्टिंग करूंगा। तो हम सबका एक्सपेक्टेशन था कि एक दिन सुबह से शाम तक फास्टिंग करना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन था। 8 दिन महाराज ने कुछ नहीं खाया, पानी मतलब जस्ट थोड़ा सा पानी पी करके रहे हल्दर महाराज। 8 ऐसी तपस्या, क्योंकि प्रण लिया था कि जब तक समाधि गुरुदेव की शिफ्ट नहीं होगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो अब किसको पता था कि वो 8 दिन भी नहीं, मेरे ख्याल से प्रोबेबली 10 दिन का समय लगा था। 10 दिन के बाद में समहाउ इतना, एक तो जोरदार बारिश, और हमारे भुवनेश्वर मंदिर के सामने जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। मतलब कितनी तो घटना है। उसे शेषाचार्य प्रभु मुझे बुलाया कि तुम्हारी कार चाहिए। मैंने कहा प्रभु जी ले लीजिए। बोले, मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो जो एक इंदुमती माता जी आती हैं, उनकी कार खड़ी हुई थी हमारे मंदिर के बाहर वाले एरिया में, और ये लोग सेवा में व्यस्त हो गए और बारिश हो गई, वो कार डूब गई। माता जी वो डूब ही गई। माता जी कह रही हमारी तो कम डूबी, दूसरी की तो तैर के जा रही थी। ये तो कारनामे है। एक्चुअली जो आप देखिए मंदिर के सामने जितनी जगह है वो सब प्रभुपाद जी को डोनेट किया गया था। छवि कानुंगो है ना, हाँ, मतलब वो एक्चुअली बंगाल के गवर्नर की डॉटर थी, तो उनकी कुछ पैच ऑफ लैंड था भुवनेश्वर में। उस समय पूरा जंगल था, अभी तो पूरा शहर है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था ये पूरा शहर बन जाएगा। तो आज हम देख सकते हैं, मतलब कॉस्टलीस्ट प्लेस है भुवनेश्वर का जो मंदिर जहाँ पे है। तो वो जमीन कितनी बड़ी थी, वो मंदिर के सामने आप जो देखे ना, जो फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर एक्चुअली मंदिर की जगह पे था, पर वो धीरे धीरे लेते गए, हाईवे को एक्सपेंड करते गए। और आप देखिए, जब न्यूज में आ रहा था तो इस तरह लिखा है कि इस्कॉन का अवैध कब्जा। इस्कॉन का अवैध कब्जा नहीं है, वो इस्कॉन की जमीन है वो, लेकिन न्यूज में इस तरीके से इस्कॉन का अवैध कब्जा ऐसा करके उसको प्रमोट किया गया। अवैध कब्जा के ऊपर समाधि, अवैध कब्जा पे समाधि, उस स्थान पे वो समाधि क्यों रखी गई? क्योंकि उस मतलब गौर गोविंद महाराज जहाँ रहते थे, क्यों रहते थे? प्रभुपाद जी जस्ट उस बाजू में रहे थे। तो प्रभुपाद जी 17 डेज वहाँ पे हट बना करके, जब प्रभुपाद जी वहाँ आए तो हट, प्रभुपाद जी को ऑफर दिया गया कि हम आपके लिए स्टेट गेस्ट रूम बुक कर देते हैं। प्रभुपाद जी का नहीं, जहाँ मेरे शिष्य रुकेंगे मैं वहीं रुकूंगा। तो गौर गोविंद महाराज के साथ में रुके थे प्रभुपाद जी 17 डेज के लिए हट बना करके, और लोटा लेकर के जाते थे। कोई सुविधा नहीं। प्रभुपाद ने कहा बस तुम बिजली की व्यवस्था कर दो, तुम बिजली ले आना, ताकि मेरा जो ट्रांसलेशन काम ना रुके। भुवनेश्वर इसलिए स्पेशल है हम सबके लिए, क्योंकि देखिए जो श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान का पूरा शरीर है। 1st और 2nd कैंटो 2 चरण है, 3rd और 4th कैंटो जो जंघा है, 5th कैंटो भगवान का उदर है, 6th कैंटो छाती है, 7वां और 8वां कैंटो हाथ है, 9वां स्कंद गला है, 10वां स्कंद चेहरा है, 11वां स्कंद माथा है, और 12वां स्कंद हेड है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। तो एक व्यक्ति के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब जो पोर्शन क्या है?
मतलब उसको, मतलब व्यक्ति की पहचान कहाँ है? मान लीजिए मुझे आपको जानना है, तो किस चीज से पहचानो? फेस से। और आपके मन को जानना है तो कैसे जानूंगा? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो भगवान का चेहरा है 10वां स्कंद। तो प्रभुपाद जी ने 9th कैंटो फिनिश किया है भुवनेश्वर में और 10th कैंटो शुरू किया है भुवनेश्वर में। 10th कैंटो मतलब, तो उसको ऐसे बोल सकता है अनवेलिंग द फेस ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण के चेहरे का पर्दा उठाने का जो कार्य किया जा रहा है ये भुवनेश्वर में हुआ है। इसलिए भुवनेश्वर एक सेंस में मतलब हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण का चेहरा रिवील हो रहा है। 10th कैंटो लिखना शुरू किया प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी 10th कैंटो के 13 चैप्टर तक ट्रांसलेशन कर पाए। उसके बाद प्रभुपाद जी ने 1977 में वृंदावन में शरीर त्याग किया था। तो उस स्थान पे रुके थे प्रभुपाद जी, तो इसलिए वही स्थान के बाजू में गौर महाराज रुकते थे। तो प्रभुपाद जी का भजन कुटीर और गौर महाराज का भजन। गौर महाराज कभी भी इतना बड़ा मंदिर बना, लेकिन हमेशा झोपड़ी में रहे। वो झोपड़ी में रहे पूरा जीवन, जबकि इतना बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने, लेकिन रहे वो झोपड़ी में। तो झोपड़ी में रहे, तो इसलिए बाद में आगे चल के समाधि भी वहीं पे दी गई। क्योंकि गौरगोविंद महाराज कहते थे मैं हमेशा ही, मतलब मैं भुवनेश्वर मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त स्थान है। जगन्नाथपुरी भी नहीं जाते थे। मैं क्या करूंगा जगन्नाथपुरी जा करके? मेरे गुरु ने मुझे ये स्थान दिया है, सेवा करने का अवसर दिया है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो भुवनेश्वर इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे भगवान की लीलाओं का मतलब 10वें स्कंद का प्रकट्य प्रभुपाद के माध्यम से हो रहा है। और गौरगोविंद महाराज ने उसको और मतलब बहुत बहुत परिश्रम करके, गौरगोविंद महाराज के लेटर्स पढ़िए। हम भुवनेश्वर, ओडिशा के फाइनेंशियल सिचुएशन को जानते हैं और ओडिशा के लोगों की मेंटेलिटी को भी जानते हैं। उड़ीसा के लोग कंजूस होते हैं, बहुत भारी कंजूस होते हैं। तो इसका प्रमाण क्या मिलता है? आप देखिए गौरगोविंद महाराज के लेटर जो प्रभुपाद को लिख के भेजते थे, वो लिख के भेजते थे कि मतलब उड़ीसा एक गरीब स्थान है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैसे इसको कलेक्शन करेंगे, कैसे मंदिर बनाएंगे। बहुत बहुत परिश्रम कर, वो लेटर्स में झलकता था, दिखता था। प्रभुपाद जी को एक बार गौरगोविंद महाराज लिखे कि आप मेरी मदद करिए, मुझे कुछ लोग भेजिए। प्रभुपाद कहे मैं अकेला गया हूँ, मैं कैसे तुम्हें लोग भेजूं? तुम अकेला करो तुम अपने शिष्य बनाओ तो इस तरीके से तो बहुत मतलब मेहनत, बहुत परिश्रम। साइकिल से जाते थे, मतलब आप समझ लीजिए हमारे मंदिर से, उस समय तो जंगल था, नयापल्ली जंगल था, नयापल्ली पूरा इलाका जंगल था। तो जाते थे साइकिल चला करके, वो जो मतलब रेलवे स्टेशन और जो ओल्ड टाउन में जाके कुछ कलेक्शन करते थे इस तरह करके। इस तरीके से बहुत परिश्रम किया है। तो उस स्थान पे उनको समाधि दी गई थी। लेकिन पॉलिटिकल ये है, सिचुएशन इस तरह की बनी कि एक्चुअली वो एक सेंस में सही भी हुआ, भगवान का आयोजन था। क्योंकि क्या हुआ था, जब ये फ्लाईओवर बन गया, मैं 2011 में गया था भुवनेश्वर, उस समय फ्लाईओवर नहीं था, फ्लाईओवर बना 2013 में। मैं कीट यूनिवर्सिटी में गया था एक सेमिनार में भाग लेने के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे। हमारे एक सर थे, उनको 99 इंडियन साइंस कांग्रेस में मैं गया था। हमारे एक सर थे, पाठक सर करके, नितिन पाठक, तो उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल रहा था। वो मुझे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते थे सर, बहुत एक्सपर्ट टीचर। उन्होंने मुझे जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो क्लास में उन्होंने नोट, पहला कॉपी पे मेरा लिखा, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आज तक मेरे मन में स्मृति। तो वो मेरे को लेकर गए थे पहली बार कीट यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग, उसके बाद मैं इस्कॉन भी आया था, पुरी भी गया था उन्हीं के साथ में पहली बार। उस समय पुरी में जाता था, आप जगन्नाथ जी से आलिंगन कर सकते थे, इस तरह होता था। 2011 की बता रहा हूँ। तो उस समय ये फ्लाईओवर नहीं था। ये फ्लाईओवर बनने के बाद क्या हुआ कि जो पानी का वो क्लॉट होने लगा पूरा, तो समाधि के नीचे पूरा पानी एक्सपेक्टेड है कि जाता होगा, तो इसलिए वो अच्छा हुआ, एक सेंस से समाधि शिफ्ट हो गई। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया हुई और 10 दिन तक हल्दर महाराज फास्टिंग किए। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब इतना, मतलब एक कितना कमिटमेंट होगा, ये सामान्य कमिटमेंट हो नहीं सकते। इसलिए महाराज की शक्ति है। एक्चुअली एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उच्चिष्ट लेपन अनुमोदितो द्विजा। ये श्लोक का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए आपको ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का झूठा खाओगे, क्या होगा आपको? आपको भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। कोई कोरोना के पेशेंट का झूठा खाओगे, क्या होगा? कोरोना हो जाएगा ना। तो किसी को भक्ति रूपी कोरोना हुआ है, उसका आप झूठा खा लोगे, क्या होगा आपको? तो इसलिए वैष्णव का उच्चिष्ट मतलब ये भक्ति देता है। ऐसा कहा गया है, वैष्णव पद धूलियार, वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्त उच्चिष्ट, 3 महाबल। इस तरह का एक
प्यार है। जैसे बोले वैष्णव की 3 चीज़ों में बहुत बल होता है। एक होता है वैष्णव की पद धूलि, दूसरा वैष्णव पद जल, और वैष्णव का उच्छिष्ट। ये 3 चीज़ में बहुत बल होता है, ऐसा बताया गया है। तो हल्दर महाराज का एक स्टोरी मुझे सुना है, मैं कभी महाराज से कंफर्म नहीं कि महाराज ऐसा हुआ था शायद, लेकिन मैंने भक्तों से सुना है। अवसर मिलेगा तो महाराज से पूछ लूंगा। तो एक बार क्या हुआ, मंदिर में हमारा ग्लास हाउस देखा आपने? नहीं देखा होगा। गाड़ी नहीं, ग्लास हाउस मतलब ये समझ लीजिए जो स्मृति मंदिर है, जो गोवर्धन समाधि के पीछे में, आप ऐसे समझिए जो पुराना आश्रम है ना, लिखा हुआ ओल्ड ब्रह्मचारी आश्रम, नहीं देखा होगा। उसके सामने में जो ऊपर में, वो ग्लास हाउस कहते हैं उसको। हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है ना, उससे कनेक्टेड रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम तो देखा है ना, कॉन्फ्रेंस रूम कनेक्टेड रूम है। तो उधर पे क्या था, गोवर्धन महाराज तो रहते थे कहाँ पे, तुम्हारा हाथ दुख जाएगा उसको दे देना। गोवर्धन महाराज रहते थे कहाँ पे, वो रहते थे उसमें, वो झोपड़ी में रहते थे। और उनके जो सेक्रेटरी, मतलब जो आत्माराम प्रभु, गोवर्धन महाराज के सर्वेंट और सेक्रेटरी दोनों ही थे उस समय, तो वो रहते थे इधर पे, वो ऑफिस यहाँ पे मेंटेन करते थे। तो एक फोन था उस जमाने में, तो फोन था, तो वो फोन रखा हुआ था। तो मैंने भक्तों सुना है, तो एक बार परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का फोन आया था गोवर्धन महाराज को। तो महाराज फोन अटेंड करने के लिए गए, तो महाराज को थोड़ा कफ हो रहा था। तो गोवर्धन महाराज फोन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे कफ का इशारा किया, मतलब कफ हो रहा है। तो आत्माराम प्रभु क्या किए, एक दोना लेकर के आ गए। तो महाराज ने कफ ही कर दिए, स्पिट कर दिए। और आत्माराम प्रभु के मतलब सहयोगी थे, सर्वेंट, मतलब जूनियर थे हल्दर महाराज। तो हल्दर महाराज को दे दिए, मतलब उसको डिस्कार्ड करने के लिए। और हल्दर महाराज उसी दिन भागवतम में वो श्लोक पढ़े थे। नारद मुनि के प्रसंग में आता है फर्स्ट कैंटो में कि वैष्णव का उच्चिष्ट से ही भक्ति होती है। नारद मुनि ने बोला कि नारद मुनि अपना प्रसंग सुना रहे व्यासदेव को कि मैं भक्ति कैसे कर रहा हूँ, कि मेरे घर में ऐसे वैष्णव रहा करते थे 4 महीने के लिए चतुर्मास में, और मैं उनकी सेवा करता था और उनका उच्चिष्ट लेता था, उसके बल से मुझे भक्ति प्राप्त हुई। तो ये उसी दिन ये पढ़ करके आए थे। इनका इससे अच्छा अवसर क्या होगा। तो उन्होंने वो, अब इमेजिन कर सकते हैं, वो कफ को हम सोच नहीं सकते महाराज की भक्ति, हम उसको ऐसे ये कर रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कितनी श्रद्धा होगी कि वैष्णव का मतलब उच्चिष्ट का भी मतलब एक्सट्रीम, और उनको बड़ा प्रेम से मतलब आस्वादन कर लिया, हम सोच नहीं सकते। ऐसे ही मतलब इतना आध्यात्मिक बल कहाँ से आ रहा है, उनका उतना फेथ है। इमेजिन कर सकते हैं हम, तो सोच नहीं सकते। लगता है कि उनके पास लगता है ना बल है, भारी तेज है। तो उनकी अब देखिए ना, जो आज महाराज 1 घंटा क्लास दी, लेकिन 1 घंटे क्लास हिला के रख दी, क्या मतलब। तो इस बल तो है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे मॉडर्न एज के प्रीचर है, नए थोड़ा से, और मतलब हम अलग एक एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, अलग तरीके की सिचुएशन में है। तो कभी कभी हो सकता है कि किसी भक्त के साथ में, किसी सीनियर के साथ में, या इनफैक्ट महाराज के साथ में हमारा विचारों का मतभेद हो सकता है। ये प्रैक्टिकल दृष्टि में हो सकता है। जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं, आपका कमिटमेंट लेवल अलग होगा, और महाराज जिस कमिटमेंट को आपसे एक्सपेक्ट करे वो अलग होगा। तो हो सकता है कि कभी कभी सामंजस्य हम ना बिठा पाए, परंतु ये सब एक्सटर्नल्स है। व्यक्ति की भक्ति से पहचान होती है, उसकी भक्ति की हमको सीखना क्या है। हो सकता है कि उनकी सारी बातें हम ग्रहण नहीं कर पाए, लेकिन भक्ति तो हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं ना, एटलीस्ट कुछ परसेंट। ये संभव ही नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की 100% बात को एक्सेप्ट कर पाए। इस लेवल का कमिटमेंट लेना बहुत मुश्किल है। कुछ एक्सेप्ट कर लिए तो भी हमारा लाभ है। महाराज से क्या कमिटमेंट होगा कि गोवर्धन महाराज का उच्चिष्ट इस तरह से उन्होंने मतलब उसको ग्रहण कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना पेशेंट को उच्चिष्ट आप ग्रहण करोगे तो क्या होगा। तो गोवर्धन महाराज की भक्ति का मैं देखता हूँ कुछ भक्तों को, आप कृष्ण गति प्रभु को देखिए, मतलब शास्त्र में पारंगत, मतलब इतना एक्सपर्ट, और एब्जॉर्प्शन ऐसा कि घंटों घंटों बैठकर पढ़ सकते हैं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा पढ़, क्या उनको शास्त्र। एक बार भागवतम खत्म कर दी, दूसरी बार खत्म कर दी, मेरे को एक दिन कह रहे कि मेरी इच्छा है कि मैं 10 बार पढ़ूं, 10 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ूं। मैंने कहा कहां से ये रुचि कहां से ला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना, मतलब यही तो वैष्णवों के साथ में अभी हम लोग का वास्तव में उतना रुचि है नहीं, ये फैक्ट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग
प्रैक्टिसिंग स्टेज, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे उस तरह पे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी रुचि आए, शास्त्र पढ़ने में रुचि आए, भागवत पढ़ने में रुचि आए, गीता पढ़ने में रुचि आए, जप करने में रुचि आए। क्या रुचि है हमारी? 16 माला खींच तान करके निपटाते हैं। फैक्ट है ना, ये तो सच्ची जो बात है, झूठ क्यों बोले भाई, किससे छुपाए? हम लोग के लिए मैं देखता हूँ चैतन्य चरण को रुचि, उत्साह, मतलब जप के प्रति, मतलब साधना के मामले में प्रभु जी मतलब अनपैरेलल्ड। हमारे काउंसलर, आप मतलब उनको मैंने कभी भी मतलब प्रजल्प करते हुए, गप करते हुए, टाइम वेस्ट करते, मतलब कभी जीवन में कभी देखा ही नहीं। मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, कभी मैंने मतलब ऐसे साधुओं को देखो तो कभी डर भी लगता है। हम लोग उनके सामने जाने पर तुम अजमेर आओ, अजमेर, मेरे को डर लगता है क्या करूंगा जा करके, मेरी हालत देखेंगे प्रभु जी, मेरे को डांट लगाएंगे थोड़ा सा। हम लोग सोचते थोड़ा वैष्णव से दूर रहो तो डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन वैष्णव की डांट ही तो मुख्य है। एनीवे, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इस तरीके से गौरगोविंद महाराज वहाँ पे रहा करते थे, उनकी समाधि वहाँ पे दी गई, और यहाँ पे पुष्प समाधि कहाँ से घूम करके कहाँ पे पहुंच गए। एनीवे, सुनने के लिए बैठे। तो समाधि का एक जो मूल पर्पस क्या होता है, समाधि, कल उनका प्रश्न था कि जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से किसी वैष्णव के शरीर को हम क्यों ये नहीं करते हैं और समाधि क्यों देते हैं। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है इस विषय में। देखिए, हिंदू जो वैदिक कल्चर है उसमें क्या करते हैं कि कोई जब व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो क्या करते हैं, उसको हम अग्नि देते हैं, है ना। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, मुझे अमृतेश गौरव बताए। सामान्य व्यक्ति को अग्नि देते कहाँ से? कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, क्या कहाँ से अग्नि देते हैं उसको? सिर से। उसको कहते हैं मुखाग्नि। वैष्णव को सिर से नहीं देते, उसको चरण से देते हैं। क्यों? वैष्णव है, अग्नि भी जिनका आश्रय लेती है। मतलब वैष्णव को चरण से अग्नि दी जाती है, और सामान्य व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है, मुखाग्नि। लेकिन फिर भी सभी वैष्णवों को ऐसे, मतलब वैदिक जो सिस्टम है वो क्या है, अग्नि देना। क्यों अग्नि देना? उससे क्या फायदा है? पंचतत्व में विलीन, सब कुछ पंचतत्व पंचतत्व में विलीन हो जाता है। शरीर मतलब जिन जिन वस्तु से बना है वो हिस्सा अपना आप चला जाता है। और उसके बाद में जो एशेज होती हैं, जो राख होती है, अस्थियां, अस्थिया का अर्थ होता है कुछ हड्डियां बच जाती है, और राख होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। ये है एक मतलब सामान्य प्रक्रिया। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अटैचमेंट नहीं बचता है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर भस्म हो गया है और भस्मी को मतलब राख को विसर्जित कर दिया गया है। तब व्यक्ति का कुछ भी नामो निशान नहीं बचा है एक सेंस में। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो व्यक्ति से आसक्ति खत्म हो जाती है। तो जो पूरा वैदिक कल्चर है वो मटेरियल अटैचमेंट्स को खत्म करने के लिए मतलब बनाया गया है। मतलब वो बताए, इस तरीके से कल्चर डिजाइन किया कि कैसे आपका अटैचमेंट कम होए। जो वैदिक कल्चर में हम जितनी चीजें करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को सोने तक, दिन में भजन करना है और जो कुछ करना उसको इस तरह डिजाइन किया कि धीरे धीरे हमारे अटैचमेंट कम होए। मेटेरियल सिविलाइजेशन में क्या है, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या है, कैसे अटैचमेंट बढ़ाया जाए, उसका सारा प्रक्रिया है। तो आप देखिए, वैदिक कल्चर में किसी का विवाह होता है कितना धूमधाम से। आजकल तो 3-4 दिन में विवाह खत्म हो जाता है। आइडियल वैदिक मैरिज कितने दिन चलती है? 10 दिन, 15 दिन। बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, क्या कहते हैं, रिचुअल्स होते हैं। क्यों? इतना मेहनत करके 15 दिन की तुमने शादी करी है, डाइवोर्स ले पाओगे? आज बता रहे है, सोचने वाली बात है ना। 15 दिन के रिचुअल से शादी करिए धूमधाम से करके, बारात निकाल करके, और पूरे शहर को मतलब सबको सूचना हो जाती है। तो उसके बाद में उस पर क्या होता है, व्यक्ति सोचता है यार, मतलब दोनों पक्ष वाले सोचते हैं इतना पैसा खर्चा करके शादी करी है, कम से कम फाइनेंशियली दृष्टि से भी देख ले तो थोड़ा सा वो क्या करेगा, मतलब क्यों लॉस में जाए। चलो यार एडजस्ट कर लो। मैं आज पढ़ रहा था एक कोर्ट में, प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ के जो मतलब फाइटिंग होती है उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि इसको आजकल क्या लोग हस्बैंड की वाइफ को बहुत सीरियसली, वाइफ को फाइटिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं, तुरंत डाइवोर्स फाइल कर देते हैं, उनको टॉलरेंस नहीं है। लेकिन वैदिक कल्चर ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा फाइटिंग हो तो चलता है, फाइटिंग हर जगह होती, कहानी होती है।
तो इस तरीके से, लेकिन हस्बैंड वाइफ, आज महाराज बोले ना शादी करते कितने के लिए, 6 महीने के लिए, बोले नॉनसेंस, डाइवोर्स। तो वैदिक काल में शादियां होती थी इतनी धूमधाम से कि भैया कुछ आइडिया फाइनेंशियल उसका मतलब एनालिसिस भी कर लो तो भैया साथ मिलकर रह लो, इतना खर्चा किया है, नाक कट जाएगी समाज में, मतलब लोग परलोक खराब होगा, ये छोड़ दो, कम से कम पैसा नष्ट हो जाएगा ना, एक शादी गई तो, इसलिए भैया डाइवोर्स मत करो, ये एक माइंडसेट रहता था। आजकल क्या होता है, कोर्ट मैरिज। एक लड़का बता रहा था कि उसकी बहन घर से भाग गई, ठीक है, एक लड़का दुखी था, मैंने कहा भाई बेटा क्या हो गया, बहुत दुखी दिख रहे हो। बोले प्रभु जी क्या बताऊं आपको। क्या हुआ? बोले मेरी बहन भाग गई और आज उसकी शादी है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा, तुमने पकड़ने के लिए प्रयास नहीं किया, भाग गई तो? बोले नहीं, वो लड़के के साथ भाग गई और वो मतलब वो एक फ्लाइट में वो दिल्ली जाने लगी। तो मैंने कहा फिर पकड़ने की कोशिश करी? वहाँ कोशिश करी, मेरा एक दोस्त है वो एयरपोर्ट में, उसको भेजा मैंने, वो गया पकड़ने के लिए और उन्होंने तुरंत सर्टिफिकेट दिखा दिया, तुम कौन होते हमको अलग करने वाले। मतलब ये भागने से पहले इनने कोर्ट मैरिज कर ली है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आजकल कोर्ट में कितनी सस्ती है। तो ये क्या है? तुम्हें कैसे रेट पता बेटा? अच्छा यूपीएससी वाला सब पता होता है क्या? तो 2000 रुपये में शादी हो जाती है तो फिर डाइवोर्स फाइल कर लेगा, कितना लगता है? फिर भी डाइवोर्स महंगा है, आदमी की आधी प्रॉपर्टी ले जाती है। किसी ने बोला कि बिल गेट्स ने और मेलिंडा गेट्स ने डाइवोर्स फाइल किया। बोले क्यों फाइल किया? बोले ये लोग अलग नहीं होना चाहते हैं, ये लोग ऑन पेपर अलग हो जाएंगे, रहेंगे साथ में, और जब अलग हो जाएंगे तो बिल गेट्स को टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आधी तो प्रॉपर्टी हो गई है। अब पता नहीं कितनी सच्ची बात है ये। इंटेलिजेंट आइडिया है जो भी है। पता नहीं कहाँ से खबरें आती है। तो वैदिक काल में इस तरह नहीं होता था, उसमें बहुत धूमधाम से शादियां की जाती थी ताकि उसकी लॉन्जिटिविटी रहे, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। दूसरा, वैदिक काल में कोई बच्चा पैदा होता था तो भी कितने दिन तक रिचुअल चलते थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है। कोई मर जाता है तो कितने दिन इवेंट होते हैं। ये जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ऐसे घुमा करके ऐसे घुमाने की क्या आवश्यकता है? क्यों दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि संसार अनित्य है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। इस चीज को प्रोपोगेंडा करने का ये तरीका होता था, रिमाइंड कराया जाता था। ये रिमाइंडर है। गौतम बुद्ध कैसे बुद्ध हुए, मतलब सिद्धार्थ कैसे बुद्ध हुए? उन्होंने क्या देखा? वो कोई अर्थी लेकर के जा रहे हैं, वो देखा मेरे साथ भी ऐसा होगा। बोला हाँ आपके साथ भी ऐसा होगा। तो कोई भी व्यक्ति, अच्छा डेड बॉडी को देख करके आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? जीवित व्यक्ति को देख के आश्चर्य नहीं लगता, डेड बॉडी को देख के आश्चर्य लगता है। कभी अनुभव किया है? कोई भी डेड बॉडी को देख के तुरंत हमें इच्छा होती देखने की। क्या है ऐसा कि नहीं, बैराग्य तो बाद में आता है, पहले तुरंत इच्छा। मान लीजिए कोई अर्थी जा रही है, आपको देख के क्या लगेगा? तुरंत इच्छा होगी देखने की। क्यों देखने की इच्छा हो रही है? क्या देखना है उसमें? एक कबीरदास का दोहा है, बहुत बढ़िया दोहा है। उसमें बोलते हैं कि 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन, रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। मनुष्य शरीर है, 9 द्वार का पिंजरा। एक पिंजरा है जिसमें 9 द्वार है। कौन कौन से 9 द्वार है? 2 4 2 6 7 8 और 9। कितने हो गए? 9 द्वारे का पिंजरा। एक पिंजरा है जिसमें 9 दरवाजे हैं और खुला हुआ है। आश्चर्य किस चीज में होना चाहिए? पंछी उड़ जाए इसमें आश्चर्य होना चाहिए, पंछी रह रहा है इसमें आश्चर्य होना चाहिए? आश्चर्य किस चीज में होना चाहिए? पंछी रह रहा है इसमें आश्चर्य होना चाहिए। उड़ गया तो इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन देखो हम आश्चर्य किस में करते हैं? उड़ जाने पे आश्चर्य करते हैं। क्या भगवान ने, इसी कहते माया, क्या भगवान ने सिस्टम बनाया है कि पंछी उड़ जाए तब हम आश्चर्य करते हैं कि अरे देखो अभी तो बोल रहा था, खेल रहा था, हंस रहा था, बात कर रहा था और अभी नहीं है, कहाँ गया? ये मूवी वाले बोलते जाने नहीं देंगे तुझे, तेरे हाथ में तो रोकेगा। आज ये आया, ये ना तुम आए थे ना? हाँ ये आया नदी में, गंगा में, और एक
बोले मैं डंडे को पकड़ लूं, मैंने पकड़ लो भी, बोले उसकी तो खुद ही हालत खराब है। तो हमारा का एग्जाम्पल हमको तुरंत याद आ गया, बोले तुम्हारा खुद के कर्म फल से तुम नहीं समझ पा रहे हो, दूसरे को संभालोगे, दूसरे की मदद करोगे, खुद की मदद हम नहीं कर पा रहे, दूसरे की वो डंडे जैसी हालत, खुद ही डंडा गिरा हुआ है उसको पकड़ करके तो हम रोकेंगे, है ना, जाने नहीं देंगे, हमारे हाथ में जैसे। तो ये जो मतलब तो अर्थी इस तरह लेकर के जाते हैं, तो हमको देख के आश्चर्य लगता है कि अरे अभी जीवित था, अभी कहाँ चला गया। ये देखना चाहिए, जानना चाहिए, क्यों तुरंत इससे एटलीस्ट कुछ समय के लिए बैराग गया है, थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन कम से कम रियलिटी तो ऑफ लाइफ तो पता चलती है। कभी कभी लोग बोलते हैं वैदिक कल्चर जो है वो पेसिमिस्टिक है, हर समय आप मृत्यु की बात करते हैं, पदम पदम जद विपदाम, विपदा की बात करते हैं, जत्र मृत्यु परस्परम, हर जगह मृत्यु ऐसी बात करते हैं, आप लोग बहुत पेसिमिस्टिक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या होता है, आदमी मरा हॉस्पिटल में, उसको ले गए तुरंत, वो उसी हॉस्पिटल में व्यवस्था होती है, उसको ऑन किया, वो क्या कहते हैं ऐश बन गया, उसको फ्लश करके हरे कृष्णा मतलब वहां पे कोई, मतलब आप समझ रहे हैं, वहां पे कोई सुविधा ही नहीं है कि व्यक्ति मतलब ये कर सकता है, जो मतलब वहां पे कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। लेकिन आइडियली इसका प्रोपोगेंडा होना चाहिए। 21 दिन फेस्टिवल चलते हैं, क्यों? ये रिमाइंड करने के लिए कि मतलब मृत्यु एक अटल सत्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। अगर ये ना हो तो व्यक्ति को ये रिमाइंडर ही नहीं आएगा। तो वैदिक सिविलाइजेशन तरह डिजाइन की गई है कि व्यक्ति को विरक्ति आए। तो मैं बता रहा था कि जो सामान्य वैदिक कल्चर होता है उसमें हम आहुति देते हैं, मतलब भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, उसके बाद अटैचमेंट खत्म हो जाता है। वेस्टर्न थियोलॉजी में कॉन्सेप्ट आत्मा का सही पता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि आगे हम गाड़ देंगे और फिर वो कयामत के समय वो मुर्दा निकल के आएगा और फिर उसका फैसला होगा कि कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, और वो इटर्नल लाइफ के लिए वो स्वर्ग में या नरक में रहेगा। ये है वेस्टर्न अब्राहमिक रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो। वो बोलते हैं कि मर गया तो ये तो देखो, तो वो कह रहे हैं ना कि ये जिएगा, तो कौन जिएगा? एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि मर गया तो मुर्दा जिएगा क्या। तो उनके फिलॉसफी में री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वैदिक काल वाला पुनर्जन्म ये अंडरस्टूड है, वहां पे नहीं है। तो वहां पे शरीर और आत्मा की ठीक ज्ञान नहीं है। शरीर आत्मा का ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो वो क्या गाड़ते हैं, तो गाड़ने के बाद क्या होता है, अटैचमेंट बचा रहता है, मेंटेन रहता है ना। हमारे रायसन की दरगाह है, उधर अजमेर की दरगाह है। दरगाह का अर्थ क्या है? दरगाह का आइडियल अर्थ तो होता है कि कोई पीर की दरगाह, लेकिन अदरवाइज भी लोग दरगाह पे मतलब जहाँ गाड़ते जाते रहते हैं। क्यों? उनको लगता है कि उनका जो बिलवेड व्यक्ति है वो वहां पे है। तो इसके लिए एक जोक है, मैंने पहले सुना है जो एक औरत थी, तो वो हर रोज जाकर अपने पति की कब्र पे पंखा झुलाती थी। तो किसी ने पूछा, तुम यार कितनी पतिव्रता स्त्री हो, तुम अपने पति की कब्र पे हर दिन आके पंखा कर रही हो, तुम्हारा मतलब कितना अटैचमेंट अपने पति से? बोले बात ऐसी है कि मेरे पति ने कहा था जब तक कब्र की मिट्टी ना सूखे दूसरी शादी मत करना। मैं कब्र की मिट्टी सुखाती हूँ। तो बात ऐसी है कि वो अटैचमेंट रह जाता है, वो गड़ा हुआ है ना, हर दिन हर साल जाएगा, फूल देगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होता है, हमारे तो क्या हुआ, विसर्जित कर दिया। पहले साल तो बहुत मालाएं चढ़ाते हैं, दूसरे साल में प्लास्टिक की माला खरीद लाते हैं, ठीक है, देखा है। फिर उसके बाद में फोटो के बाद जाले लगते रहते, कोई नहीं पूछता। एक ही माला परमानेंट होती है, वो भी धूल खाती रहती है। और दीपावली के समय सफाई होगी केवल, या बरसी के समय सफाई होगी, कोई श्राद्ध के समय। अदरवाइज साल भर आदमी पड़ा रहता है, उसकी माला पड़ी रहती है। इसका अर्थ क्या है? अटैचमेंट कम हो गया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अटैचमेंट खत्म हो गया, कम हो गया। लेकिन उनके यहाँ क्या हो रहा है, उस सिविलाइजेशन में वो हर साल जा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं, मतलब अटैचमेंट अभी भी बरकरार है। तो वैदिक काल में, वैदिक सिस्टम में अटैचमेंट खत्म, इसलिए क्या करते हैं, शरीर को भस्म कर देते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, फिर वैष्णवों को समाधि क्यों देते हैं? कि वो अटैचमेंट हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। क्या प्रमाण है? भागवतम का एक श्लोक है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु
सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। बोल रहे हैं प्रसंग, संग मतलब अटैचमेंट, और प्रसंग जब प्र शब्द लगता है कभी भी संस्कृत में उसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण, मतलब बहुत स्ट्रांग। तो प्रसंगम अजरम, अजर मतलब जर मतलब वीक, अजर मतलब स्ट्रांग। तो जो आसक्ति है प्रसंगम अजरम पाशम, पाश के समान है। पाश जानते क्या होता है? फंदा। इसको इसे मान लीजिए फंदा, ये फंदा ही है, पकड़ में आ गए तो गए, फंदा इसको कहते हैं। फंदा गले में पाश लगा देते ना। तो बोले आसक्ति क्या है? प्रसंगम अजरम पाशम, पाश, पाश का अर्थ होता है अटैच होने वाला है, पाश का अर्थ होता है फंदा। तो आसक्ति है किसी की भी, किसी से भी प्रति आसक्ति, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति, किसी परिस्थिति के प्रति आसक्ति, ये सभी अटैचमेंट मतलब पाश। प्रसंगम अजरम पाशम, किसके लिए पाश है? आत्मना, आत्मा के लिए फंदा है। वो एक मूवी आई थी भूतनाथ, देखिए बचपन में देखी थी। उसमें बोलता है, वो बच्चे को बोलता है, वो भूत कहता है कि तुमको मेरे से अटैचमेंट है, जब तक तुम्हारा अटैचमेंट खत्म नहीं हो मैं जा नहीं पाऊंगा। ये तो मनगढ़ंत है, लेकिन जस्ट स्टोरी का एक ये कर सकते हैं। तो जो आसक्ति है वो पाश के समान है, किसके लिए? आत्मा के लिए। ऐसा कौन कहते हैं? कवयो विदु। विदु मतलब जानते हैं, कौन? कवि लोग, मतलब बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोगों का मत है कि जो आसक्ति है वो आत्मा के लिए पाश का काम करती है, फंदे का काम करती है। अगर आपके घर से आसक्ति है तो फिर उसी घर में मरने के बाद में छिपकली बन के आना पड़ेगा, नहीं तो चूहा बन के आना पड़ेगा, है ना? आना ही पड़ेगा, आसक्ति है तो। और आसक्ति दुख का कारण है। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुःखस्य भाजनम, स्नेहा मूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। यस्य स्नेहो भयम तस्य, मेरा मोबाइल से बहुत आसक्ति है, क्या होगा? हमेशा डर लगा रहेगा, कोई ले ना जाए, कुछ चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए। किसी व्यक्ति से आसक्ति है, यस्य स्नेहो भयम तस्य, ब्रेकअप ना हो जाए, डर बना रहता है ना, किसी और के साथ ना चली जाए। ज्यादा अच्छा एग्जांपल है ना, प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल। यस्य स्नेहो भयम तस्य, स्नेहा दुःखस्य भाजनम। दुख, हमें दुख किससे मिलता है? सर्वाधिक दुख जिससे हमारा अटैचमेंट, उसी वही हमको दुख देता है। थर्ड व्यक्ति, थर्ड पार्टी दुख नहीं देती है। दुख कौन देता है? सरिल जी। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुःखस्य भाजनम। स्नेहा मूलानि दुःखानि, दुख की जो जड़ है वो है अटैचमेंट, स्नेह। तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम, उसको छोड़ कोई अगर स्नेह त्याग दे तो सुख से बैठ सकता है। वसेत् सुखम, सुख से रह सकता है। तो प्रसंगम अजरम पाशम, जो आसक्ति है वो दुख का कारण है, वो पाश का काम करती है, आत्मा के लिए बंधन का कार्य करती है। लेकिन वही आसक्ति सएव साधु सुकृतो, वही आसक्ति अगर साधुओं से लग जाए, भगवान के भक्तों में वही आसक्ति हो जाए, तो क्या होगा? मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए साधुओं के प्रति आसक्ति होना ये बहुत अच्छी बात है। सेम आसक्ति, जो आसक्ति हमारे परिवार के व्यक्ति के प्रति है, ये किसी के प्रति है, वही उतनी मात्रा में आसक्ति हमको अगर साधुओं के प्रति लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। तो आज जो महाराज का जो स्टेटमेंट है ना, क्या बोल रहे थे? लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन, हार्ट फॉर वन, है ना? तो ये एक्चुअली ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। लव फॉर ऑल, सबसे प्रेम करिए, है ना, लेकिन दिल केवल साधुओं को देने से तो फिर सेफ है। तो जो समाधि दी जाती है उसका यही पर्पस है कि वो मतलब वैष्णवों की समाधि पे हर दिन जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो वो अटैचमेंट रहेगा और बढ़ेगा। वो अटैचमेंट हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। लेकिन वही अटैचमेंट अगर हमारे किसी सांसारिक व्यक्ति के प्रति है तो वो अजर पाश का कार्य करती है, फंदे का, बंधन का कार्य करती है। आप देखिए हम जितनी मात्रा में भक्ति कर रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ अवर अटैचमेंट टू साधु। भक्तों के प्रति कुछ आसक्ति, अटैचमेंट के कारण ही हम भक्ति कर रहे हैं। भगवान से हमारा अटैचमेंट है ही नहीं। इसलिए आज महाराज बहुत अच्छा बात बताया, हम हरितव पादेक मूला दासानुदास भवितास्मि भूया मना स्मरिताशु पतेर गुणांस्ते गृणीत बाह कर्म करो तुकाया। वृत्तासुर की प्रार्थना में वो पहली प्रार्थना कह रहे हैं, हम हरितव पादेक मूला दासानुदास, मैं कब आपके दासों का दास बनूंगा। तो ये जो दासानुदास, भृत्य, भृत्य, भृत्य का भृत्य,
तो ये एक्चुअली, क्योंकि भगवान से अटैचमेंट किसी का नहीं है, हमारा क्या अटैचमेंट है हम बोल सकते, कोई मुश्किल है बोलना, लेकिन साधुओं के प्रति अटैचमेंट है, प्रभुपाद जी के प्रति अटैचमेंट है, इस्कॉन के प्रति अटैचमेंट है, वैष्णव के प्रति कुछ अटैचमेंट है। वही अटैचमेंट हमको भक्ति करा रहा है, वही हमारे लिए मतलब फ्यूल का काम कर रहा है। भगवान कृष्ण का तो हम बचपन से जानते हैं, तो क्या हो गया हमारे जीवन में, कितना अंतर आया। तो इसलिए वैष्णवों के प्रति आसक्ति ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जितनी अधिक होगी उतना अच्छा है। तो इसलिए वैष्णव की समाधि में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रभुपाद जी जब हम कल जाएंगे, एक स्थान है यहाँ पे, प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर की समाधि है। प्रभुपाद जी समाधि पे जाया करते थे, प्रार्थना किया करते। बहुत प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में रूप गोस्वामी की समाधि के सामने मतलब रात भर रोते थे और बहुत प्रार्थना करते थे, रात भर रोते थे। रूप गोस्वामी विशेष रूप से क्यों? क्योंकि हम लोग रूपानुग, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत, चैतन्य महाप्रभु से बहुत धाराएं निकली है, हम है रूपानुग, रूप गोस्वामी का अनुगत। तो रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को स्थापित किया, जिन्होंने मन की इच्छा को स्थापित किया इस जगत ने, वो स्वयं रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे। तो रूप गोस्वामी का अनुगत है हम लोग। तो राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे और वहाँ पे रूप गोस्वामी की समाधि में बहुत रोते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, किस तरीके से मैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की वाणी का जो आदेश का पालन कर पाऊंगा, कैसे मैं पाश्चात्य जगत में प्रचार करूंगा। तो वो बहुत प्रार्थना करते थे। तो इसलिए समाधि स्थल पे जाकर के हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? तो हमारे लिए वही प्रार्थना है कि हम थोड़ा प्रभुपाद से प्रार्थना करें, थोड़ा भजन में स्थिर बने, थोड़ा सा लगे रहें, कम से कम छोड़े नहीं, और अपनी यथाशक्ति दूसरे लोगों को भी भक्ति में जोड़ने का प्रयास करें। एक्चुअली भक्तों को सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है जब दूसरों को जोड़ते हैं। तो इसलिए हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है ना, तो हम लोग खुद की भक्ति में सेटिस्फाइड नहीं है। नेचुरल सी बात है, देखो आपको जब आनंद मिलेगा तो आप चाहोगे ना दूसरे को भी बांटना, ये नेचुरल है। तो हम दो प्रार्थना हमको मिनिमम करना चाहिए। एक प्रभुपाद जी से कि हम भक्ति करते रहें, मतलब और बढ़ते रहे, केवल करते नहीं, आगे बढ़ते रहे धीरे 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 धीरे, ठीक है, जितनी शक्ति है हमारी, जितनी जो स्थिति है, और साथ में दूसरों को भी हम जोड़ते रहें। तो ये इतना हमको एटलीस्ट एम्पावर करें प्रभुपाद कि हम दूसरों को जोड़ सकें, खुद टिके रहें, दूसरों को जोड़ सकें। तो हमारा समाधि विजिट करना सार्थक रहेगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? समाधि जो लेते थे पहले जमाने में से बैठ के, देखिए वो जो समाधि लेते थे बैठ करके, इच्छा पूर्ति का, हाँ नहीं समझो, समाधि अष्टांग, समाधि का अर्थ क्या होता है? धी शब्द का अर्थ क्या होता है? धी का होता है, कई अर्थ होते हैं संस्कृत में, एक वर्ड कई। धी शब्द का अर्थ होता है इंटेलिजेंस, धी का अर्थ होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो जब समाधि का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भगवान में चेतना लग जाए, उसको कहते हैं समाधि। सम्यक धी मतलब इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, पूरी तरीके से जब भगवान पे फोकस हो गई, उसको कहते हैं समाधि। तो अष्टांग योग में एक समाधि का स्तर होता है, लास्ट स्तर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टेज है समाधि का। तो समाधि का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति मतलब मर गया है, ऐसा नहीं है, मतलब उसकी चेतना भगवान ने पूजा लग गई है। तो शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं। समाधि मतलब उनकी कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान के चरण कमल में लगी हुई है। यम, ब्रह्मा, वरुणेंद्र, रुद्र, मरुता, शिव जी को फर्क नहीं पड़ता। शिव जी की समाधि का प्रमाण मिलता है भागवतम 4th कैंटो में। दक्ष प्रजापति ये इतना गाली किया शिव जी को, लेकिन शिव जी को पता ही नहीं चला कि गाली की है, उनका पूरा चेतना भगवान में लगा। भगवान एक्चुअली गाली नहीं किए। दक्ष प्रजापति आए यज्ञ स्थल में, सब लोग उठ के सम्मान किए, शिव जी उठे नहीं। तो दक्ष प्रजापति जो गाली देना शुरू किए, बोले मेरे दामाद हो तुम, और कैसे आदमी हो, तुम्हारा क्या औकात है, तुम क्या वेशभूषा धारण कर ली, और मेरे सामने तुम सम्मान नहीं दे रहे, प्रणाम नहीं करते, कैसे अपने आप को बहुत महान समझते हो, बहुत कुछ बोले। और इनको पता ही नहीं कि क्यों, क्योंकि जहां बैठे तो रम जाए समाधि में।
अलख निरंजन। मतलब शिव जी मतलब कॉन्स्टेंटली कृष्णा कॉन्शियस, उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। तो शिव जी इस स्थिति में थे होते हैं। तो दक्ष प्रजापति फालतू में उनको ऑफेंड किया। तो समाधि का होता है कॉन्स्टेंटली कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन डिवोटीज आर कॉन्स्टेंटली इन समाधि। ये 24 घंटे क्या सोचते हैं? इस प्रभुपाद जी ने इतनी हमको सर्विसेज दे दी है, ये सर्विसेज में इतना आनंद आता है, हर समय सोचते हैं कैसे प्रचार करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कल्टीवेट करेंगे, कैसे खुद की भक्ति करके दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं 24 आवर समाधि। तो बाहर के जोगी लोग बोलते हैं कि है ना हमारे गुरुजी है ना समाधि में गए थे, समाधि से वापस आए। प्रभुपाद कहते हैं ये क्या समाधि है? समाधि मतलब कांस्टेंट समाधि, हम ऑलवेज एब्जॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज समाधि। तो हम लोग को उस स्तर पे जाना है, वो तो हमारा लक्ष्य है ना। कॉन्स्टेंटली मैं उस दिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं उस दिन में ये बात बोल रहा था, शुद्ध भक्त में और हम में कितना अंतर है। केवल इतना अंतर है, आप हमारे मन अभी आप हमारा मन को अभी कोई एंगेजमेंट ना मिले, हमारा मन कहाँ जाएगा? इंद्र तृप्ति में, लस्ट, सेक्स, ये इधर जाएगा। छोड़ दो आप, तुरंत वहां चला जाएगा। शुद्ध भक्त तो तुरंत छोड़ दो, उनका मन कृष्ण के पास चला जाएगा। ये इतना अंतर है बस। क्यों हम प्रभुपाद को फूल दे रहे चरणों में? क्यों हम गौर महाराज को प्रणाम कर रहे हैं? क्यों हम समाधि में जाकर प्रणाम कर रहे हैं? क्या इन लोगों के अंदर क्या विशेषता है? इन लोगों की चेतना स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावना भावित है। इनको अगर इनका मन कुछ नहीं जाएगा तो कृष्ण के पास जाएगा। और हमारा मन को हमको जबरदस्ती कृष्ण में ले जाना पड़ता है, वो भी जाता नहीं, खींचतान करके। चंचल अभी मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म। प्रमाथी मतलब जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट लिखा है वर्ड प्रॉपर इंग्लिश में, जिद्दी है। बलवत दृढ़म खींच के हमको ले जाता है। चंचल है, प्रमाथी है, दृढ़ है, उसको खींच के ले जाना पड़ता है। तो हमारे मन को आप तुरंत छोड़ दीजिए, वो इंद्र तृप्ति में जाएगा। और शुद्ध भक्तों के मन को छोड़ दीजिए, वो स्वाभाविक कृष्ण में चला जाएगा। राधा रानी से कहा गया कि तुम कृष्ण को क्यों इतना याद करते? बोले मैं याद नहीं करती, मैं तो भूलने की कोशिश कर रही हूँ। पर भुलाता ही नहीं है। और हम लोग क्या है, हमारा पूरा प्रक्रिया कि अंत्य नारायण स्मृति, थोड़ा स्मृति आ जाए भगवान की। टाइम क्या हो गया? ऐसा ना हो कि तुम लोग को 7:50 ओ ठीक है, तो अब चलना चाहिए। समाधि के अंदर चले जाते हैं। हाँ समझ आए, समाधि। हम लोग कथा में ऐसे समाधि चले गए। ये देखो एंगेज 50 मिनट चला गया हमारा, पता नहीं चला। 50 मिनट के लिए हम समाधि में थे। अब वापस आते एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में प्रसाद ले लेना। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।